जब हम देखते हैं रेमिटेंसेस के नंबर्स में इजाफा हो रहा है, इसका मतलब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का जो इस वक्त एतमाद है वो मुल्क की इकॉनमी पर, मौजूदा हुकूमत पर बड़ा भरपूर है, इसीलिए नंबर्स मुस्तकिल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मज़ीद कितना पोटेंशियल है जो हम देख रहे हैं इस वक्त 6 माह के अंदर $17 अरब का फिगर क्रॉस हो चुका है? देखिए, इसमें सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं है, इसमें गवर्नमेंट ने इटसेल्फ भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि हवाला हुंडी को हमने कर्व किया, मल्टीपल एक्सचेंजेस पाकिस्तान में प्रिवेल करती थी, जिसको अब हमने तकरीबन ओपन मार्केट और इंटर बैंक का जो अब ₹10 ₹15 डिफरेंस होता था वो तकरीबन ₹1.5-2 के करीब रह गया। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है। फिर जो हमने एक्सचेंज कंपनीज को गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज किया कि आप जितने इंक्रीमेंटल लेकर आएंगे, अगर आप पिछले साल से ज़्यादा रेमिटेंसेस हैंडल करेंगे तो आपको ₹3 मिलेंगे, और अगर 5% से ऊपर आप ग्रोथ ले जाते हैं तो आपको ₹4 पर डॉलर के अगेंस्ट मिलेंगे। तो ये भी एक बड़ा इंसेंटिव था। फिर एक और बड़ा अंडरलाइंग जो इकोनॉमी में हमारे चेंज आ रही है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इससे मरा ये है कि जितने लोग पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स होल्ड करते हैं, जो कि पहले आज से तकरीबन 10 साल पहले 16% होते थे, वो तकरीबन 64% हो गए हैं। इसमें जो हमारे इजी पैसा अकाउंट्स हैं, जैज़ अकाउंट हैं या दूसरे छोटे मोबाइल अकाउंट्स हैं, फिर रास की पेमेंट का जो चैनल है, और फिर जो ट्रैवलिंग थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हुई है मिडल ईस्ट में, तो ये काफ़ी मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिन्होंने रोल प्ले किया। और इसके साथ साथ क्योंकि पैसा बहुत सारा फ्लाइट भी करता है रेमिटेंसेस की मद में ही, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी पाकिस्तान की इकॉनमी में है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपको पता है कि कम हो रही है और तकरीबन 7 साल के लो के ऊपर है, और इंटरेस्ट रेट भी आपने 22% से तकरीबन 13% कर दिए हैं, फर्दर एक्सपेक्टेशन है। तो ये सारे आपके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ इंडिकेशन की तरफ इशारा है, जो कि इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देता है कि वो पाकिस्तान के साथ स्टिक रहे। तो रेमिटेंसेस की जो अहमियत है उससे तो कोई दो राय नहीं है। अभी तक हमें तकरीबन $4.5 अरब एक्स्ट्रा मिल चुके हैं रेमिटेंसेस की मद में पहले 6 महीने के अंदर, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल में तकरीबन हम 35 बिलियन के करीब ये साल क्लोज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि IMF जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे रेमिटेंसेस तकरीबन 29 बिलियन के होंगे इस साल के अंदर, तो वो उससे तकरीबन हम 6 बिलियन ऊपर क्लोज करेंगे। तो इसको दूसरे तनाजुर में यही समझने की ज़रूरत है कि 6 बिलियन कम का मतलब है कि इतने ही हमें बैरूनी कर्जे कम चाहिए होंगे अपने एक्सटर्नल अकाउंट को बैलेंस रखने के लिए। उसकी वजह से हमारी रुपी स्टेबिलिटी भी रहेगी, और अगर रुपी स्टेबल रहता है तो इन्फ्लेशन जो है वो फर्दर आने वाले दिनों में हमें कम होती हुई नज़र आएगी। और आपको आपकी जो बुनियादी अशिया हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, गैस प्राइसेस हैं, और दूसरी जो हम खाने पीने की अशिया बाज़ार से ख़रीदते हैं, तो उनमें भी हमें एक इस्तेहकाम नज़र आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।